छात्रों, आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। हमारा कक्षा 11 मैथमेटिक्स में ये 12वीं वीडियो है। समुच्चय हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा था और हम पढ़ रहे थे संक्रियाएं। संक्रियाएं हमने बता दी, 4 संक्रियाएं थी। अब हम उनके सम्मिलन, अब हम संक्रियाओं के गुणधर्म बताते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा क्रम विनिमय नियम कि 2 + 3 = होता है 3 + 2। ऐसे ही सेट में भी कुछ नियम हैं, अर्थात कौन कौन से नियम ये पालन करते हैं, और दोनों की मैं कॉमन बता रहा हूँ, साथ साथ यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। जो रेड कलर में है, जो पिंक कलर में है, वे यूनियन की हैं, इंटरसेक्शन की हैं, और जो नीले कलर में है, जो ब्लैक लाइन पेन से लिखी हुई हैं, वे यूनियन की हैं। सबसे पहला होता है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जैसे संख्याओं में होता है 2 + 3 = 3 + 2। ऐसे ही इसमें भी A यूनियन B = B यूनियन, ये सेम इक्वल होते हैं। ऐसे ही A इंटरसेक्शन B निकाल लें या B इंटरसेक्शन A निकाल लें, समान रहेगा। दूसरा है साचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, अर्थात हमारे पास 3 नंबर हैं कोई भी, पहले 2 का निकाल लें यूनियन और फिर तीसरे से फिर यूनियन निकाल दें। तो ऐसे ही A यूनियन B यूनियन C = A यूनियन B यूनियन C। पहले A यूनियन B निकाल दिया, फिर C से निकाल दिया, जो भी आया फिर हमने क्या B का और C का निकाल दिया, दूसरे और तीसरे का, और फिर पहले से निकाल दिया, सेम ही आता है। और ऐसे ही इंटरसेक्शन भी सेम होता है। अब एक आइडेंटिटी लॉ। अब A5 जो होता है, इसका तत्समक अवयव होता है, किसका? सेट्स का। अगर हम 5 ऐड कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी A यूनियन 5 = A। तो वही आता है A यूनियन 5 = A। ऐसी A इंटरसेक्शन U अगर हम निकाल दें तो U आएगा, ये गलत दिखा है, A इंटरसेक्शन, तो हमारे पास A यूनियन 5 = A। अब आता है वर्ग सम नियम, A यूनियन A = A, A इंटरसेक्शन A = A। A में से जब इंटरसेक्शन करेंगे तो A ही आएगा। अब एक यूनिवर्सल है, यूनियन अगर करें, यूनियन U = A, यूनियन आएगा, U आएगा, U इंटरसेक्शन A = A आएगा। एक हमारे पास है संवरक नियम, क्लोजर लॉ। देखो, अगर हमारे पास A एक सेट है, B एक सेट है, अगर उनके बीच में यूनियन लगाते हैं तो क्या वो उसका सबसेट होगा U का? A यूनियन B बिलोंग टू, नहीं, सबसेट आएगा, इज ए सबसेट ऑफ ए, और ये भी सबसेट आएगा। तो A यूनियन B सबसेट U और A इंटरसेक्शन ये। तो ये कुछ गुणधर्म है, इन्हें पढ़ लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, अब ये एक प्रमेय है, मैंने इसका प्रूफ भी लिखा है इसमें। देखो, मेरे पास A और B 2 समुच्चय हैं और U कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ये उसके उप समुच्चय होंगे। देखो, यदि A इंटरसेक्शन B 5 है, फर्स्ट कंडीशन है इसमें, पहले मैंने इसका ब्लैक लाइन में लिखा है कि क्या है। फर्स्ट, यदि A B परिमित समुच्चय है, अर्थात फाइनाइट सेट है, इनमें कुछ नंबर हैं, और A इंटरसेक्शन B 5 है, इनमें आपस में कोई कॉमन अवयव नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम देखें, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स B हैं, इनका सम जो होगा इक्वल, वो दोनों के यूनियन के नंबर के बराबर होगा। सेकंड, यदि A और B परिमित समुच्चय हैं, व्यापक जनरल फॉर्म में, इनमें कॉमन अवयव भी हो सकते हैं और B में, तो ये N A यूनियन B, इस लाइन को अच्छी तरह याद कर ले, N A यूनियन B = NA, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स B माइनस
एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ये हमने यहाँ प्रूफ किया हुआ है। कैसे किया हुआ है प्रूफ? देखो, ये हमारे पास एक वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये वाला गोला बी सेट है, ये जो पार्ट है जिसमें मैं लाइन लगा रहा हूँ ये ए माइनस बी है, और ये जो बीच वाला है ये देख ध्यान से, ये इंटरसेक्शन बी है, और ये वाला जो पार्ट है ऐसे जो लाइन मैंने खींच रहा हूँ मैं, ये बी माइनस ए है। अगर मैं यूनियन निकालता हूँ इन तीनों की, तो देखो ये वाला एलिमेंट ए माइनस बी, यूनियन बीच वाला, और ये सारे, इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं, तीन अलग अलग पार्ट हो गए, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस बी, तीनों डिसजॉइंट है, इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं है। तो समुच्चय ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, असंयुक्त समुच्चय। अब हमने इनके नंबर्स की बात करते हैं। अब इन सब का सम, अब हमने ए यूनियन बी, तो ए एन ए यूनियन बी, अर्थात ये सब का यूनियन निकाला हमने, तो एन ए यूनियन बी के बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी, इसके, इसमें कितने नंबर हैं, इसमें कितने नंबर हैं, और बाद वाले में बी माइनस ए में कितने नंबर, सबका सम। मैंने ये सेम उतार लिया और इसे मैंने अपने पास से एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी जोड़ दिया। तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो मैंने एक बताया था, जो ए होता है, देखो ये जो ए है ये दो से मिलकर बना, एक तो इससे इंटरसेक्शन से और एक बी माइनस ए से, ये इधर बी माइनस ए पार्ट, तो बी माइनस ए माइनस बी यानी ये वाला, इसका और इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए के बराबर होता है। एन ए माइनस बी, एन इंटरसेक्शन बी, ये जितना मैंने लिखा ये ए के इक्वल है, ये वाला पार्ट सारा ए के इक्वल है, ये वाला। आ रहा कैसे? नहीं आ रहा? तो ये हमारे पास ए के इक्वल है, ये वाला। अब देखो बी वाला, ये बी माइनस ए है, इसमें जितने अवयव हैं, और इंटरसेक्शन में इन सबको हम कहेंगे बी में, तो ये किसके बराबर हुआ? बी के बराबर हो गया। ये एडजस्ट कर दिया हमने, और ये हमारे पास ये वाला, ये नंबर यहाँ बचे, ये हमने यहाँ लिख दिया एन ए माइनस बी, तो ये एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो इसे याद कर लें, एन ए यूनियन बी, हाँ भी रहा नहीं इसमें, और एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा था, इसे अच्छी तरह देख लें, पढ़ लें। अब आते हैं हम एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, सिंपल एक्सरसाइज है, जिसमें केवल हमें यूनियन निकालने हैं, इंटरसेक्शन निकालना है। सब यूनियन बहुत आसान सवाल हैं, सब मैं बता चुका। ए माइनस बी निकालना, सेट ए ऐसे एग्जाम्पल में दे चुका। जो वीडियो बनी है उन्हें ध्यान से देखें, तो ये क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। इनके हल मैं आपको भेज दूंगा। इसी प्रकार एक्सरसाइज अब आती है हमारी 1.5, ये पूरक वाली है, डैश पर है, डैश निकालने हैं इसमें, इसे भी करना। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.6 जो नेक्स्ट पाएगी। तो अब वीडियो नंबर 13 बात।